हाय, दिस इज़ मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सपनों की ताकत, पावर ऑफ ड्रीम पर चर्चा करूंगा। पावर ऑफ ड्रीम क्या होता है, आपको इस कहानी से समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जयेश देसाई गुजरात के भावनगर के एक छोटे से ग्राम से आते हैं। उनके पिताजी उस गांव में, बिल्कुल पिछड़ा गांव है, वहाँ छोटा सा एक किराने का व्यवसाय करते हैं। और जयेश देसाई 14-15 साल की उम्र में पिताजी के किराने की दुकान में सहयोग किया करते थे। परंतु उसी उम्र में 15, 16 और 17 साल की उम्र में उस लड़के के अंदर गजब प्रकार के सपना पल रहा था। मुझे तो बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों में सफ़र करनी है, ये सपना पल रहा था। और कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ गई थी कि इस छोटे से किराने के दुकान से, या इस किराने के व्यवसाय, ये सपना, किराने के दुकान से ये सपना तो पूरा नहीं हो सकता है। और हमेशा दिमाग क्यों, कैसे, कहाँ, क्या करें, कैसे, जब कहते हैं ना सब सपना आता है तो सपना का पूरा करने के लिए रास्ते तलाशने पड़ते हैं। दिमाग में विभिन्न प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है। और सपनों की ताकत अगर जान हो तो रास्ते मिल ही जाते हैं। उनकी एक बड़ी बहन थी, 18 साल की उम्र जयेश देसाई की हुई होगी। उस समय बड़ी बहन की सहायता से बड़े शहर में बम्बई चले गए, कुछ काम की तलाश में, कुछ अच्छे अवसर की तलाश में। परंतु कोई खास नहीं हुआ। वहाँ एक बॉल बीयरिंग कंपनी में 300 रुपये की नौकरी मिली। अनुभव और कुछ सीखने के लिए रुक गए। 300 रुपये की नौकरी में 30 रुपये खाने के महीने के लगते थे। और एक छोटे से कमरे में जहाँ 6-7 आदमी रहते से ज़मीन पर सोना पड़ता था। इस तरफ से जयेश ने 6-7 महीने वहाँ बिताए, परंतु ज़्यादा दिन नहीं टिक सके, वहाँ से वापस हो गए। सपनों की मुराद पूरी होती वहाँ नहीं दिख रही थी। वापस आ गए और पिताजी के साथ उनके बिजनेस में सहयोग करने लगे, कुछ बड़ा करने की सोचने लगे। परंतु उसी समय उनका एक बचपन का दोस्त जो सूरत में डायमंड कंपनी में काम करता था, कुछ ब्रोकिंग का काम करता था, उसके सहयोग से वो सूरत जाने के लिए सोचे और घर से 500 रुपया लेकर दोस्त के साथ सूरत चले गए। वहाँ डायमंड कंपनी में भी काम करने पर उनको वो अवसर नहीं दिखाई पड़ा जिसकी वो तलाश में थे। बड़ा बनने की सोच एक गजब प्रकार के अंदर कुछ चलती है। और वहाँ से छोड़कर सूरत कहीं किसी दूसरी जगह पर, मार्केट प्लेस पर, रोड पर एक छोटे किराने की एक दुकान किराए पर लिया और एडिबल ऑयल की किसी फैक्ट्री से उधारी पर तेल लेकर के और रिटेलिंग करना शुरू कर दिया, इस कमिटमेंट के साथ कि मैं पैसा वापस करता चला जाऊंगा। और वैसा ही हुआ। वे बेचते गए और पैसा अगला को, उधार वाले को देते चले गए और उनको मुनाफा होता गया। पहले ही महीने में 10,000 का उनको मुनाफा हुआ। उनमें पॉजिटिविटी आई और इस प्रकार वॉल्यूम बढ़ाते चले गए और साल भर में लगभग 5-5.5 लाख रुपया का मुनाफा हुआ। और इस प्रकार उस बिजनेस में टिके कुछ लंबे समय तक रहकर 5, 10, 15 इस प्रकार से ये तेल के बिजनेस में बहुत अच्छा करते चले गए। बाद में वॉल्यूम बढ़ा करके और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। बाद में उन्होंने
अपना ब्रांड राजहंस ब्रांड निकाला और उसके लिए कुछ यूनिट डाले। 2-3 प्रदेशों में, बम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र में करीब 4-5 यूनिट इनका स्थापित हो गई और राजहंस ब्रांड के नाम से मूंगफली और के तेल की ये फिल्टरिंग कर ये बेचने लगे और बहुत अच्छे नाम कमा लिया और बहुत अच्छी पकड़ हो गई। राजहंस का एक अच्छा ब्रांड चल गया। बाद में पैसा ज़्यादा होने पर इन्होंने कुछ दूसरे फील्ड में भी अपना, कॉटन में, कपड़े के मिलों में एक अधिग्रहण कर लिया। वहाँ सभी फ़ायदा होने लगे और पैसा ज़्यादा होने पर पैसा बड़ा बनने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ा एसेट तैयार करने के लिए इनको दिमाग में आया, दिमाग पैसे से खुलता है। हिंदुस्तान के डिफरेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस, धार्मिक स्थलों पर प्रायः लोग वेजिटेरियन खाना ही पसंद करते हैं। उन्होंने राजहंस नाम से होटल की चेन खोल दी, राजहंस रेस्टोरेंट, राजहंस भोजनालय, और चल पड़ा। इस प्रकार इनको रास्ता मिल गया, खोजते खोजते रास्ता मिल गया और उस मुकाम पर पहुंच गए। तो ये होती है सपनों की ताकत। सपना स्टार्ट होता है महंगी गाड़ियों में सवार होने की, यात्रा करने की। स्टार्टिंग कहाँ से थी? उस उम्र में सचिन तेंदुलकर की फरारी पर चढ़ने की, वैसी गाड़ी पर सवारी करने के सपना, और वह सपना कहाँ लेकर के चला गया? अपने मुकाम पर। तो वही कहते हैं ना कि सपना इंसान की ज़िंदगी के प्रगति के लिए, सफलता के लिए आवश्यक होता है, परंतु सपने को उस कमिटमेंट के साथ पूरा करना, उस लगन और हौसले के साथ पूरा करना, और उदाहरणों की कमी नहीं है। जिसने हौसले को, कमिटमेंट और सपनों को हौसले और कमिटमेंट की शक्ति दी, वह सपना पूरा हुआ और लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। सीखने वाली बात यह है कि इंसान जब कोई भी सफलता या उपलब्धि हासिल करना चाहता है तो एक गोल निर्धारित होती है, गोल का सपना होता है। उस सपने को प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और हौसला बहुत ज़रूरी है। और इस सपने को, जो हौसले की जो ताकत दिया, उसके सपने पूरे होते हैं और उपलब्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको पसंद आएगी और बार बार इसको विजिट करेंगे। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करूंगा। साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपको कमेंट्स चाहूँगा। नमस्कार।